हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रेरक कहानी। दूसरों की बुराई करना है सबसे बड़ा पाप। हम अक्सर कहते सुनते हैं कि दूसरों की निंदा यानी बुराई करने में लोगों को बड़ा मजा आता है, लेकिन इसे ही सबसे बड़ा पाप बताया गया है। इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। 56 भोज महल के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी वक्त अनजाने में एक हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजों में जिंदा सांप दबोच कर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए फुफकार भरी और साथ ही जहर उगला। उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें पाकशाला में पक रही रसोई के व्यंजनों में गिर गई। जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल के गाल में समा गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्रह्म हत्या के पाप ने उसे दुखी कर डाला। ऐसे में सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो गई यमराज के लिए कि आखिरकार इस पाप का भागी कौन है और ब्रह्म हत्या के पाप के लिए किसे दंड दिया जाए। सबसे पहले नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोज के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम रसोइये का आया, जिसने ब्राह्मणों के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। यमराज को तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी। सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज अनिर्णय की स्थिति में रहे कि आखिरकार ब्रह्म हत्या का दंड किसको दिया जाए। घटना के कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उनके महल में जा रहे थे। ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछ लिया। तब महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा, देखो भाई, जरा ध्यान से जाना। वह राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और यह दंड को भोगेगी। यमदूत ने यमराज से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से न तो राजा को, न तो रसोइये को, न चील को और न ही सांप को आनंद आया। ये सभी इस अपराध से अनजान थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर मजा लिया है, इसलिए ब्रह्म हत्या का यह पाप इसके खाते में जाएगा। दोस्तों, अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कोई बड़ा पाप नहीं किया है, उसके बावजूद हमें किस बात का दंड मिल रहा है। यह दंड वही होता है जो हम पर निंदा का पाप कर करके संचित करते रहते हैं। ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नए अपडेटेड वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।